हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इन्फिनाइट लर्निंग लर्निंग नेवर एंड्स। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 9 द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट्स सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में आएगी क्योंकि हम हर कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल फॉर्म में समझाते हैं, इसीलिए आपका ये चैप्टर इतना बड़ा है, उसमें इतने कॉन्सेप्ट दिए गए हैं जिन्हें एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल है। इसीलिए इस वीडियो में हम सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड्स के ऊपर यहाँ तक के पूरा कंटेंट कवर करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का कंटेंट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है व्हाट इज अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को बिना किसी केमिकल रिएक्शन के फिजिकली मिलाया जाता है तो इससे मिक्सचर बनता है। और मिक्सचर में जितने भी सब्सटेंस मिलाए जाते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को बना के रखते हैं और इन्हें फिजिकल मेथड्स के थ्रू एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल दिया गया और साथ ही में डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल भी दिए गए, जैसे सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट को वाटर में मिला के मिक्सचर बनता है, शुगर को वाटर में मिला के मिक्सचर बनता है। सलाद का एग्जाम्पल दिया गया, तो ये सारा एग्जाम्पल मिक्सचर का है। और मिक्सचर की डेफिनेशन, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलाए जाते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, जो जितने भी सब्सटेंस मिलाए जाते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज बनाए रखते हैं और उन्हें फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है। इन्हें ही मिक्सचर कहते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर के मेनली दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर, जिसे होमोजेनस मिक्सचर कहा जाता है, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, जिसे हेट्रोजेनस मिक्सचर कहा जाता है। अब इन्हें हम एक एक करके बहुत ही डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म मिक्सचर, जिसे होमोजेनस मिक्सचर भी कहा जाता है, इसे समझते हैं तो ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसके सभी कंपोनेंट्स पूरे मिक्सचर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं और मिक्सचर के हर पार्ट का कॉम्पोजिशन एक जैसा होता है और अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाई नहीं देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सॉल्ट प्लस वाटर। अगर आपने वाटर में सॉल्ट को मिला दिया तो सॉल्ट जो है मिक्स होने के बाद आपको अलग से दिखाई नहीं देगा। यही यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। जैसे शुगर प्लस वाटर, ORS, लेमन जूस, एयर। एयर में भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो यूनिफॉर्म मिक्सचर के ये एग्जाम्पल हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर को समझते हैं, जिसे हेट्रोजेनस मिक्सचर भी कहा जाता है। जैसा नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर इसके नाम से ही समझ आ रहा है, ये ऐसा मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं मिक्सचर में, और इसमें जो भी सब्सटेंस मिलाए जाते हैं इस मिक्सचर में वो इजीली देखे जा सकते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं और इस मिक्सचर के अलग अलग पार्ट का कॉम्पोजिशन भी अलग अलग होता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे सेंट प्लस वाटर। अगर आप वाटर में सेंट मिलाते हैं तो वो मिक्स नहीं होता, वो जाकर गिलास के जिसमें आप मिला रहे हैं उस गिलास के बॉटम में जाकर इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही चॉक पाउडर प्लस वाटर, सॉडस्ट प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर। ये आपने तो देखा होगा, डेली लाइफ का एग्जांपल है ऑयल प्लस वाटर। जैसे वाटर के ऊपर कई बार अगर हमारी ऑयल की ड्रॉप्स गिर जाती हैं एक दो, तो वो उसके ऊपर उसके सरफेस पर ही रहती है, वो उसमें मिक्स नहीं हो पाती। तो ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर का एग्जाम्पल है। अब तक हमने मिक्सचर पढ़ लिया, मिक्सचर के दोनों टाइप्स पढ़ लिए। अब बात आती है सॉल्यूशन की कि आखिर ये सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन एक यूनिफॉर्म यानी होमोजेनस मिक्सचर है जो तब बनता है जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका होता है। यूनिफॉर्म मिक्सचर का एग्जाम्पल ये था कि जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए और फिर मिक्स होने के बाद वो सेपरेटली दिखे ना, उसे ही यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं। इसी तरीके से सॉल्यूशन में जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है उसे ही क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट्स होता है इवनली डिस्ट्रीब्यूट्स होते हैं उसमें और सेपरेटली सीन नहीं होते हैं, जैसा लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट। और फिर फॉर्मूला देख लीजिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है जस्ट इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आप समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसा पहले भी बताया कि अगर वाटर में आप सॉल्ट मिलाते हैं तो एक बार मिक्स होने के बाद आप सॉल्ट को अलग से नहीं देख सकते। यही सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें दो कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इनको समझते हैं तो आपको सॉल्यूशन भी इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसे
किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया जाता है, और जो सॉल्यूट होता है उसका अमाउंट सॉल्वेंट की कंपैरिजन में कम होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे सॉल्ट, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सॉल्ट जो होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, लेकिन वाटर जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास होता है। तो जब हम सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं तो वो एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता है, यानी वो एक सॉल्यूशन हमको बना के दे रहा है। और यहाँ पे सॉल्ट जो है वो हमारा सॉल्यूट है, क्योंकि वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे पास। इसी तरीके से जो वाटर है वो सॉल्वेंट है, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे पास। हम इसे वन लाइन में ऐसा कह सकते हैं कि सॉल्यूट वो होता है जिसे हम मिक्स करते हैं, और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम किसी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं और फिर सॉल्यूशन फॉर्म होता है। अब हम समझते हैं सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्वेंट मैंने अभी बता दिया, ऐसा सब्सटेंस जिसमें हम सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, और ये यूजुअली लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं वाटर जो होता है मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सॉल्वेंट का, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस डिसॉल्व किए जा सकते हैं। एग्जांपल देखिए, वाटर, एसीटोन, अल्कोहल। जैसा मैंने बताया, सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है कि सॉल्यूट जिसे हम, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जिसे हम किसी दूसरे सब्सटेंस से मिक्स करते हैं, यानी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, और सॉल्वेंट जिसमें हम सॉल्यूट को डालते हैं, सॉल्यूट को डिसॉल्व। अब तक हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया, सॉल्यूट पढ़ लिया, सॉल्वेंट पढ़ लिया, इन्हें अच्छी तरीके से समझ लिया। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या किसी सॉल्वेंट में हम जितना चाहें उतना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हर सॉल्वेंट का एक डिसाइडेड डिसॉल्विंग कैपेसिटी यानी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद हम कितनी भी सॉल्यूट का अमाउंट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं कर सकते, और इसी लिमिट को या इसी प्रॉपर्टी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। आप एग्जाम्पल से समझिए। सॉलिबिलिटी जो होती है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि आपके पास सपोज करिए एक 100 ml वाटर है एक ग्लास में, और आप उसमें सॉल्ट को मिला रहे हैं। कुछ टाइम तक तो सॉल्ट मिलेगा, सबसे पहले डिसॉल्व होने लगेगा, लेकिन फिर कुछ टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद वो सॉल्ट उसमें डिसॉल्व नहीं होगा सॉल्वेंट में, वो उस गिलास के बॉटम में जाकर इकट्ठा होने लगेगा। ये जब सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाए सॉल्वेंट में, वो जाकर नीचे यानी गिलास के बॉटम में इकट्ठा होने लगे, तो इसे ही कहते हैं कि वो जो सॉल्वेंट है वो अपनी मैक्सिमम डिसॉल्विंग कैपेसिटी तक पहुंच चुका है, अब वो सॉल्यूट को और डिसॉल्व नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, बेकिंग सोडा इन वाटर। आप इसे प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। आप एक ग्लास ले लीजिए, उसमें वाटर ले लीजिए और सॉल्ट को मिलाते जाइए, फिर एक टाइम आप ऐसा देखेंगे कि वो जो सॉल्ट है वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा और वो उस ग्लास के बॉटम में जाकर इकट्ठा होने लगेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, आप ये देख लीजिए कि हर सॉल्वेंट जो होता है उसकी एक फिक्स्ड लिमिट होती है किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर इसीलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि जब हम टेम्परेचर में कोई भी चेंज करते हैं तो उससे ये डिसॉल्विंग कैपेसिटी जो होती है सॉल्युबिलिटी उसमें भी चेंज हो जाता है। इसके लिए एक अलग से पार्ट बनाया गया है, आपको उसमें ये समझ में आएगा कि आखिर टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर है कि जो लिमिट होती है डिफरेंट सब्सटेंस की वो डिफरेंट होती है, हर सब्सटेंस के लिए एक लिमिट नहीं होती। जैसे सॉल्ट है जो वो वाटर में कितना मिक्स होगा, इसकी कैपेसिटी अलग होगी, इसकी डिफरेंट लिमिट होगी। फिर वाटर में शुगर कितना ऐड होगा, इसकी लिमिट डिफरेंट होगी। फिर वाटर में बेकिंग सोडा कितना ऐड होगा, इसकी लिमिट डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट लिमिट्स होती है डिफरेंट सब्सटेंस की। अब आप इस इमेज को देखिए, जितना अभी तक हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं वो इससे क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये कम अमाउंट में दिख रहा है तो ये सॉल्यूट होगा, ये ज़्यादा अमाउंट में दिख रहा है ये सॉल्वेंट होगा। हम सॉल्यूट को क्या करते हैं, सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जब वो डिसॉल्व हो जाता है तो वो सॉल्यूशन बनता है। तो हमारा सॉल्यूट, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट वाला पार्ट यहाँ पे आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मिक्सचर क्या होता है। तो जब हम मान लीजिए शुगर है, शुगर को वाटर में ऐड किया, मिक्स किया, वो पूरा इवनली उसके पार्टिकल्स जो है पूरे सॉल्वेंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर सेंट होता, रेत होती, उसे हम वाटर में मिलाते हैं, उसे मिक्स करते तो वो मिक्स नहीं होता, वो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता, तो इसे नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर कहते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, जैसे हमने ये सॉल्यूट है इसको इसमें डाला, इसको मिक्स किया, और ये मिक्स अगर नहीं होता, अगर वो यहाँ पर बॉटम में दिखने लगता, वो ऐसी सिचुएशन बना लेता है एक लिमिट के बाद, तो हम कहते हैं कि जो ये सॉल्वेंट है ये अपनी
डिसॉल्विंग कैपेसिटी तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी ये इसमें मिक्स होता हुआ दिख रहा है, मतलब इसमें कुछ भी पार्टिकल नीचे ऐसे दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अभी तक अपनी डिसॉल्विंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंचा है। तो आपको यहाँ तक ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को समझेंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें किसी गिवन टेम्परेचर पर और भी सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, वो अपनी डिसॉल्विंग कैपेसिटी की लिमिट तक नहीं पहुंचा होता। मान लीजिए जैसे आपके पास एक गिलास वाटर है, आपने इसमें 1 स्पून सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट पूरा मिक्स हो गया, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या कि सॉल्ट के कोई भी पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि अपनी डिसॉल्विंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंचा है, इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसमें और सॉल्यूट को मिक्स कर सकते हैं और ये और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। ऐसी ही प्रॉपर्टी को या ऐसी ही सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हम और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। आप समझते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें किसी गिवन टेम्परेचर पर और सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनडिसॉल्व रह जाता है। जैसे आप इस इमेज में देखिए, मान लीजिए वही एग्जांपल, आपके पास एक ग्लास वाटर है, ठीक है, आपने इसमें सॉल्ट को ऐड किया, मान लीजिए आप सॉल्ट ऐड करते हैं, लेकिन सॉल्ट इसमें डिसॉल्व होने की बजाय यहाँ पर इस वाटर के बॉटम में जाकर इकट्ठा हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? सैचुरेटेड, यानी अब वो पूरा उसकी डिसॉल्विंग कैपेसिटी तक पहुंच चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, इससे ज़्यादा अब और सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व नहीं हो सकता। अगर इसमें और सॉल्यूट मिलाया जाएगा लेकिन एक गिवन टेम्परेचर पर, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया गया, तो अगर इसमें और सॉल्यूट मिलाया जाएगा तो वो ऐसे विजिबल हो जाएगा, यानी वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये तो आपको अब तक समझ आ गया होगा कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें और भी सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है सॉल्वेंट में, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता सॉल्वेंट में। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी अनडिसॉल्व सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं होता। जैसे इमेज में आपने देखा था कि उसमें पूरा मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे सारे सब्सटेंस, दिख नहीं रहे थे कि कोई भी ऐसा पार्टिकल है जो अनडिसॉल्व रहा हो, तो इसमें सारे जितने भी हम सब्सटेंस डालते हैं सब डिसॉल्व हो जाते हैं, अनडिसॉल्व सॉल्यूट नहीं बचता। लेकिन वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है वो अपनी डिसॉल्विंग कैपेसिटी तक पहुंच चुका होता है, और उसके गिलास में जिसमें भी हम मिक्स कर रहे होते हैं उसके बॉटम में हमें अनडिसॉल्व सॉल्यूट दिख जाता है, वो प्रेजेंट होता है। अब इसमें देखा जाए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसकी कोई ये जो होता है ये अपनी मैक्सिमम डिसॉल्विंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंचा होता, मैक्सिमम डिसॉल्विंग कैपेसिटी तक नहीं पहुंचा होता, इसीलिए ये मोर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन जो सैचुरेटेड होता है वो मैक्सिमम डिसॉल्विंग कैपेसिटी तक पहुंच चुका होता है, इसीलिए ये मोर सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकता। ये लेकिन सिर्फ तब तक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब तक इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया जाता। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसका नाम है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमें बताता है कि किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में कितने अमाउंट में किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है, कितने अमाउंट में कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट है। ये हमें बताता है कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है वो कम है या ज़्यादा है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 ग्लास है, दोनों ग्लास में 100 ml वाटर है, पर एक ग्लास में आपने 1 स्पून शुगर डाला, वहीं दूसरे ग्लास में आपने 4 स्पून शुगर डाला। दोनों ही ग्लास में हमारे पास वाटर सेम लेवल में है, सेम अमाउंट में है, पर जो पहला ग्लास है उसमें शुगर का जो हमने अमाउंट डाला है वो कम है, और दूसरे ग्लास में शुगर का अमाउंट जो है ज़्यादा है। इसीलिए दूसरा सॉल्यूशन पहले सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है। नेक्स्ट हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो 2 टाइप्स के कंसंट्रेशन होते हैं, पहला होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अब हम इन्हें डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहा जाता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कंटेन करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को, यानी किसी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने 100 ml ऑफ वाटर में सिर्फ 1 स्पून शुगर लिया था, तो वहाँ पे शुगर का जो अमाउंट था वो बहुत कम था, इसीलिए उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाएगा। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, 1 टीस्पून ऑफ शुगर को 1 ग्लास वाटर में डाला जाता है, तो ये लेस सॉल्यूट होगा और लेस कंसंट्रेटेड होगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है किसी भी सॉल्वेंट में।
वैसे ही कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को किसी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है, लेकिन यहाँ पर आपने 4 टीस्पून शुगर उसमें डाल दी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा और ये मोर कंसनट्रेटेड हो जाएगा। इसे ही कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी, कि इसमें हम पढ़ेंगे कि सॉलिड सब्सटेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसा आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब हम उनके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। इसका मतलब है कि जो हॉट सॉल्वेंट है वो बहुत ज़्यादा और सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है एज कम्पेयर टू कोल्ड सॉल्वेंट। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 ग्लास मिल्क है, एक ग्लास में हॉट मिल्क है, दूसरे ग्लास में कोल्ड मिल्क है, और अगर आप दोनों ग्लास में एक एक स्पून शुगर ऐड करते हैं तो जो हॉट मिल्क है उसमें शुगर बहुत ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड मिल्क। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, तो और दूसरे कप में चाय पहले से बनी हुई रखी है, तो जब चाय बना रहे हैं उसमें जब आप शुगर ऐड करेंगे तो वो शुगर बहुत ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड टी जो पहले से वहाँ पर रखी हुई थी। अब इम्पॉर्टेंट या की पॉइंट की बात करें तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जैसा कि आपको पहले बताया था कि ऐसा सॉल्यूशन जो अपनी डिसॉल्विंग कैपेसिटी की लिमिट तक पहुंच चुका होता है, उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता। अगर उसमें और सॉल्यूट गिवन टेम्परेचर पर, जो पहले से टेम्परेचर होता है उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो उस गिलास के बॉटम में जाकर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन वहीं अगर हम उसके टेम्परेचर को चेंज कर दें या उसके टेम्परेचर को बढ़ा दें तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है। अनसैचुरेटेड जिसमें और भी ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी आ जाती है। टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट या टेम्परेचर जो गिवन टेम्परेचर होता है उसका इफेक्ट पड़ता है इन सॉल्यूशंस पर। अगर टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पर हम और ज़्यादा सॉल्यूट डालेंगे तो अगर वो अपनी कैपेसिटी लिमिट तक पहुंच चुका होगा तो वो डिसॉल्व नहीं करेगा, यानी वो सैचुरेटेड हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा और भी ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व करेगा। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी, और वो भी किस पर, सॉलिड पर अभी हमने पढ़ा है। इसके आगे भी और पॉइंट दिए हुए हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में हम यहीं तक का पार्ट कवर कर रहे हैं। आगे का जितना भी कंटेंट आपकी बुक में दिया हुआ है उसे हम एक नेक्स्ट पार्ट की वीडियो बनाएंगे, उसमें कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इन्फिनाइट लर्निंग नेवर एंड्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।